गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। इस दुआ से उम्मीद के साथ कि आज के दिन का आगाज बहुत अच्छा हो रहा होगा या हो चुका होगा। नाश्ता जिसने नहीं किया, मुझ और सबीन समेत, गलत बात है, नाश्ता करना चाहिए। जो अब दिन का आगाज़ कॉफ़ी से करते हैं उन्हें कॉफ़ी से करना चाहिए, और जो दिन का आगाज़ किसी और चीज़ से करते हैं, इट कुड बी सैंडविच और पराठा। अगर आपको लगता है कि आप पराठा हाज़म कर लेंगे तो अब अच्छा, चाय बिस्किट नहीं खाने, कोई हेल्दी स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं कहना कि कोई कॉफ़ी एंड बिस्किट लेके आए हमारे लिए। मर्जी तो आपकी, हम तो क्या ही कहेंगे। लेकिन जो हमें बताते हैं एक्सपर्ट्स, वो ये कहते हैं कि बिस्किट्स नहीं सुबह सुबह खाने चाहिए। मतलब एक तो हाई कैलोरी होते हैं, दूसरा शुगर बहुत होती है उसके अंदर, ये सुना है हमने। अच्छा, अब आपने सुना तो ठीक है, लेकिन नहीं, डोंट डू दैट। व्हाई? बिकॉज़ देखें, अगर आप खाली पेट हैं तो खाली पेट कॉफ़ी पीने से बेहतर है कि साथ एक बिस्किट भी खा लें। हाँ, वैसे दैट्स ट्रू। वैसे यही बात है कि खाली पेट चाय या खाली पेट कॉफ़ी पीने से उसके बड़े नुकसानात बताए गए हैं ओवरऑल। वो एक्चुअली मैं आजकल सुबह ये कर रहा था कि मेरी जो अम्मी है ना, वो हर सर्दियों में, आप ज़रा हम देखते हैं स्पेशली नॉट जस्ट इन पंजाब, एवरीवेयर इट इज़, कि वो हर तरह की अपनी सौगात होती हैं। तो हमारी तरफ ये है कि वो जो नट्स और बेसन और सब कुछ मिक्स करके पंजीरी सी बनाई जाती है, तो वो मेरी अम्मी ने बना के ना भेजी हुई थी। तो मैं डेली सुबह वो खाता था कि कोई कहना, बेगम को कहना नहीं पड़ता नाश्ता बना दो। सो क्विक वो खाया और मैं खाते खाते ऑफिस आ गया। अच्छा, वैसे नहीं, आगे बात सुन लो ना, ताकि देखिए मैसेज पहुंच जाए। वो खत्म हो गई है। मैसेज ये था कि वो खत्म हो गई है। अच्छा, देखिए हेल्दी स्टार्ट आप कर सकते हैं ना घर में भी। अब उसे मैं देख रही थी कि कोई भी मीठा जो है, अगर आप उसमें खजूर ऐड करें, अब लोग कहते हैं अच्छा वो चीनी वाला, क्योंकि चीनी ने आपको इतना एक आदी कर दिया अपना कि आपको लगता है कि कोई भी चीज़ अगर उसमें चीनी नहीं है तो वो मीठी नहीं है उस तरह से। बट ऑब्वियसली अगर आप उसके अंदर ये ऐड कर देते हैं, किसी भी तरह से खजूर ऐड कर देते हैं, सो उस लिहाज से भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको उससे फ़ायदा हो जाता है। और टेस्ट डेवलप करने की बात होती है, हमेशा मैं ये बात कहती हूँ। तो हेल्दी स्टार्ट जो है वो ज़रूर करें, और उसमें अगर आप नट्स ऐड करें तो बहुत अच्छी बात है। चाहे रात को मंचिंग के लिए, चूँकि हम अक्सर देखते हैं कि बच्चों के भी सराहने हम क्या देख रहे होते हैं, कुकीज़ या फिर चिप्स या ऐसा कोई स्नैक रखा होता है। सो कोशिश करें एक तो नट्स की आदत डालें और नट्स उनके पास हों, और अपने पास भी खजूर वगैरह नट्स रखें। तो एक्सपर्ट्स भी जो है वो हमें यही कह रहे होते हैं कि ये करना चाहिए। एनीवेज जी, हमें बढ़ना है आगे अपने कुछ मेहमानों के तरफ और उनसे करेंगे उनकी एक्सपर्टीज़ पर बात। लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुशामदीद। जब भी हम किसी को कामयाब होता देखते हैं तो एक सवाल जो हम फ़ौरन से करते हैं वो होता है, आप क्या करते हैं और आप कैसे करते हैं और आप क्या सिखाते भी हैं। ये कुछ चंद सवाल होते हैं। आज का जो कि एक नया बज़वर्ड जो कि कुछ टाइम से हम देख रहे हैं, विच इज़ यूट्यूब ऑटोमेशन, जिस पर हमने कई बार सेगमेंट्स भी किए कि यूट्यूब ऑटोमेशन क्या है, कैसे इससे आप पैसे कमा सकते हैं। लेकिन आज हमने ये सोचा कि आपके सामने बिल्कुल एक लेमैन के तौर पे ना ज़रा समझने की कोशिश खुद भी करते हैं, ताकि हमें जितने भी लोग देख रहे हैं वो समझ भी सकें कि यूट्यूब ऑटोमेशन क्या है। टॉपिक को सिलेक्ट करना, कंटेंट के लिए रिसर्च करना, उसकी वीडियो यानी उसका जो विजुअल है, उसकी वॉइस ओवर है, स्क्रिप्टिंग है, पब्लिशिंग एंड एवरीथिंग। और क्या ये सब कुछ आप खुद कर सकते हैं या क्या आपको इसके लिए टीम की रिक्वायरमेंट होती है, और क्या वाकई इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इनकम। इस मौजू पे आज हम बात करेंगे। टेक एक्सपर्ट सलमान खान ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सलमान? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो भी सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सलमान, हम जरा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। यूट्यूब ऑटोमेशन क्या है? यूट्यूब में ऑटोमेशन एक्चुअल में एक बिज़नेस मॉडल है। जैसे हमारे रिवायती बिजनेसेस होते हैं, रेस्टोरेंट खोल लिया या किसी ने और कोई रिवायती ट्रेडिशनल बिजनेस खोल लिया ना, तो ये एक डिजिटल बिजनेस है। आप एक चैनल खोलते हैं, उसके लिए आप एक टीम को हायर करते हैं। जैसे आप फिज़िकली लोगों को हायर करते हैं आप अपने रेस्टोरेंट के लिए, या इधर भी जो ये शो चल रहा है ना, तो इधर भी लोगों को आपने हायर किया है, तो ये भी एक बिज़नेस है। तो यूट्यूब ऑटोमेशन भी इस तरह ही एक डिजिटल बिजनेस है, और उसमें आप लोगों को हायर करते हैं और आप खुद पीछे बैठ जाते हैं और आप मतलब कैमरे के सामने भी नहीं आते और आपका बिजनेस चल रहा होता है। तो इसी तरीके से ये आपका ऑटोमेशन पे चला जाता है और ये एक ऑटोमेशन बिजनेस बन जाता है।
तो इसको एक्चुअल में यूट्यूब ऑटोमेशन कहते हैं। तो क्या यूट्यूब ऑटोमेशन का मतलब सिर्फ यही है कि जिसने वो चैनल बनाया वो कमाएगा, या कि यूट्यूब ऑटोमेशन से बहुत से लोगों का रोजगार मिल जाता है? बहुत से लोगों का रोजगार बन जाता है। उसमें स्क्रिप्ट राइटर आते हैं, थंबनेल डिज़ाइनर आते हैं, वीडियो एडिटर आते हैं, बाकी जो रिसर्चर होते हैं ना उनकी भी वो जॉब लग सकती है। तो मतलब स्टार्ट में आप ये कह सकते हैं कि स्टार्ट आप खुद से भी कर सकते हैं और एक टीम से भी कर सकते हैं। ओके जी। अब अगर बिल्कुल हम जीरो से स्टार्ट करते जी हैं, जी आपने कोई नीश भी यहाँ पे जरूर आइडेंटिफाई करनी है, जी, क्योंकि जी। ज़रा आप इतना स्टडी कर रहे होते हैं, कुछ नीशेस ऐसी होते हैं जिसमें हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स चल रहे होते हैं। जी, जी। सो पहले तो एक आइडेंटिफाई करें नीश जो हमें सुन रहे हैं, फिर हम उनको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं कि हाउ टू मेक इट। ठीक है। नीश एक्चुअल में एक वो कैटेगरी है जिसमें आप काम करते हैं। फॉर एग्जांपल आप हेल्थ को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। या आप फाइनेंस को सेलेक्ट करते हैं, या कोई और नीश फिटनेस को आप सेलेक्ट करते हैं, तो उसमें आप कंटेंट बनाओगे, तो ये आपका नीश हो गया। फाइनेंस आपका नीश हो गया, फिटनेस आपका नीश हो गया, इस तरह हेल्थ आपका नीश हो गया, ठीक है। या और बहुत सारे ऐसी नीशेस है। आपका मतलब वो कैटेगरी हो गया, कंटेंट का वो कैटेगरी हो गया। तो उस नीश में आप कंटेंट बनाओगे ताकि आपकी ऑडियंस उसी का ही वेट करे कि भाई प्लाना वीडियो भी इसी के बारे में आएगा, ठीक तो है। वो एक नीश हो गई। सो ऐसी वो तो ठीक है जी। बट होता है ना कुछ जगहों पे हम ये सुनते हैं कि जी अच्छा फॉर एग्जांपल मैं एक बंदे से बात कर रहा, उसने कहा कि या तो आप पाकिस्तान के लिए कंटेंट बना लें या तो आप यूएस के लिए बना लें, जी, जी। दोनों का रेट डिफरेंट जी, है। जी। सो उसने कहा कि मैं हालांकि अभी यूएस तो नहीं गया, लेकिन मैं यूएस की इमिग्रेशन पे कंटेंट बनाता हूँ एआई को इस्तेमाल करते हुए, या फॉर दैट मैटर जो भी कंटेंट निकाले कहते हैं, तो मुझे उस पर बहुत अच्छे डॉलर्स मिल रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। फर्क होता है he has क्योंकि never been to US. हाँ जी। यूएस की ऑडियंस ऐसी होती है ना कि वो उधर आरपीएम सीपीएम थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो जो भी बंदा उधर ऐड लगा रहा होता है ना तो वो ज़्यादा स्पेंड करता है बनिस्बत पाकिस्तान का। तो वो उधर ज़्यादा स्पेंडिंग करते हैं, तो वो पाकिस्तानी डॉलर में फिर जब आ जाते हैं तो वो ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर आप पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए बनाओगे तो उधर फॉर एग्जांपल आपको 1000 व्यूज़ पे $10 मिल रहे हैं, इधर आपको कम से कम $1 मिल सकता है, $2 मिल सकता है। तो उधर की ऑडियंस की अगर आप टारगेट करोगे, उधर इंग्लिश में कंटेंट बनाओगे, उनकी रिसर्च करके उनके लिए अगर कंटेंट बनाओगे तो ज़्यादा डॉलर आप बना सकते हैं। ओके अच्छा, कितने पैसे आपके पास होना, कितना बजट से स्टार्ट किया जाए, कितना बजट होना? स्टार्ट आप अगर खुद करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एक बंदा खुद कर सकता है, और ये सारी चीज़ें उनको ना थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कि भाई रिसर्च कैसे करते हैं, एडिटिंग कैसे करते हैं, थंबनेल कैसे बनाना है ना। तो वो अगर खुद कर सकता है तो वेल एंड गुड। अगर वो नहीं कर सकता तो वो कम बजट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक छोटे एडिटर को हायर कर लिया, थंबनेल डिज़ाइनर को हायर कर लिया, तो महीने में आप 20-30 हज़ार 50 हज़ार से भी स्टार्ट कर सकते हैं ये बिजनेस। जी जी। और इनकम ऑब्वियसली आप उससे काफी ज्यादा कमा जी सकते जी हैं, बिल्कुल obviously run करने बिल्कुल। की ऐसा भी बात हो है। सकता है कि आपकी एक वीडियो पे अगर आपको फॉर एग्जांपल 10,000 आपको लगाने पड़े तो वो आपको $10,000 भी दे सकते हैं एक वीडियो। ओह, जी। चलिए अब मैं अगेन उस पे आऊंगा, फिर जीरो से स्टार्ट करते हैं। ठीक अब है। जो हमें सुन रहे हैं, फॉर एग्जांपल जी क्वेरी आ गई है, वो स्पेस पर कंटेंट बनाना चाहते हैं, जी, जी। राइट? अब आप बताएं जी पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप ये होगा कि जितनी भी नीशेस है या आइडेंटिफाई कर ली ना स्पेस। स्पेस मतलब ओवरऑल जो स्पेस होती है ना गैलेक्सी, स्पेस में क्या चल रहा है? हाँ स्पेस में क्या चल रहा है, उसके लिए उसने तकरीबन 10 कंपटीटर निकालने हैं। अच्छा 10 कंपटीटर निकाल के उनके आउटलायर निकालने हैं। आउटलायर वो होते हैं जो ऑलरेडी उनकी मिलियन व्यूज जा चुकी होती है। उन वो वीडियोस को videos- निकालने हाँ वो निकालने हैं, वो अपने पास ऐड करते जाने, फिर उनके हुक्स, उनके स्क्रिप्ट, उनके टाइटल, उनके जो थंबनेल है वो रीडिज़ाइन करने हैं। Okay. आपने क्यों इतनी ख्वारी करनी है? अगर ऑलरेडी एक चीज़ चल रही है उसको कॉपी करके री एडिट कर दे। ओह हाँ तो उसको ये होगा कि थोड़ा सा बूस्ट मिल जाएगा स्टार्ट में। अच्छा हाँ अच्छा, जी। फिर उस पे आ जाते हैं। हाँ देखिए, जी। एक हमने नीश आइडेंटिफाई कर ली, स्पेस 10 उसके Competitor कंपटीटर निकाल लिए, जी, जी। उसमें जो कि टॉप मिलियन जिसके व्यूज जी, हैं वो जी। वीडियो निकाली, जी, जी। उसके डिस्क्रिप्शन में गए, हाँ उसे जी। कॉपी किया, जी, जी। रख लिया, जी, जी। उसको चेंज किया, जी, जी। ये तो हो गया। विजुअल कहाँ से लाना है? विजुअल उसी चैनल से भी उठा सकते हैं। मतलब जो 10 Copyright नहीं कंप्यूटर होगा। नहीं 10 सेकंड या 4 सेकंड मैक्सिमम आप 5 सेकंड तक भी जा सकते हैं। लेकिन उसमें हम ये करते हैं कि ऊपर टेक्स्ट लगा दिया, कोई ओवरले लगा दिया, कोई जो ऐसा ना ब्लर सा आ रहा है, मतलब वो एडिटिंग में हो नहीं जाती तो है ना। मेरी बात सुने, अपना कंटेंट क्यों ना क्रिएट करें, अगर पहला भी है तो अब स्पेस में कौन जाए अपना कंटेंट क्रिएट करने के लिए? हाँ तो ये वजह हो सकती है ना। नहीं अब NASA के पास इतना बजट है। पे इमेजेस होती हैं हाँ तो जी।
उस लिहाज से नहीं, बजाय इसके कि आप किसी का जो ऑलरेडी काम पब्लिश्ड है आप उसमें से उठाएं। हाँ जी। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि आप अपना कंटेंट डेवलप करें ना, आप पिक्चर्स नहीं, वगैरह लें। इसमें भी अपना हो जाता है ना, स्टॉक फुटेजेस होती है ना उसमें भी, तो आप रॉयल्टी फ्री कंटेंट भी उठा इसमें आई सकते हैं। थिंक देयर आर प्लेटफॉर्म्स जो कि आपको फुटेज देते हैं, और जी, अगर जी, आप जी। पेड हाँ जी। प्लेटफॉर्म्स में आप हैं तो Paid उसमें भी तो है, आपको फुटेज मिलती है, इसमें मिल जाती कॉपीराइट है। नहीं आता। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, यानी नीश आइडेंटिफाई करने के बाद पहला स्टेप ये है कि आपने दूसरा कह लें जी। कंपैरेटर लिए, उसकी टॉप की वीडियोस उठाई, जी। डिस्क्रिप्शन कॉपी कर ली, बिल्कुल। विजुअल आप चाहे वो यूज करें चेंज करके, या बिल्कुल। कोई और उससे सिमिलर विजुअल उठाएं, कंटेंट वही करना है इसका मतलब, बिकॉज़ डिस्क्रिप्शन इज हाँ ऑलमोस्ट जी। सेम, राइट? लेकिन आपने तो थोड़ा सा ना कंप्यूटर से अच्छा करना है। अगर वो 10 मिनट की वीडियो बनाना है, वो वैल्यू ऐड 15 करनी मिनट, है, हाँ। राइट? हाँ। अब आपने उठा लिया, जी। जी। जरा थंबनेल के बारे में भी बताएं ना। वो थंबनेल आप कैनवा से बना सकते हैं, फोटोशॉप से बना सकते हैं, आजकल जो है VO3 से आप बना सकते हैं, मिड जर्नी से आप बना सकते हैं। फिर उधर से अगर आप कंटेंट आपको अच्छा नहीं मिल रहा, हाँ। तो आप फिर उधर से उठा के फोटोशॉप में आप एनहेंस कर सकते हैं, टेक्स्ट वगैरह आप यानी add खुद कर बनाना सकते हैं। पड़ेगा? हाँ, थोड़ा बहुत मतलब तो टेक्स्ट वो जब वगैरह। कहते हैं कि अब तो एआई के दौर में बस आप प्रॉम्प्ट दें, थंबनेल बन जाता है। ह्यूमन टच नहीं आ जाता ना उसमें। आप थोड़ा सा टेक्स्ट वगैरह अपनी स्टाइल में थोड़ा सा कर ले तो फिर बेहतर ठीक है। है। अच्छा, और वो- आप अपनी चैनल की थीम भी उस तरह रख लेना ताकि ब्रांडिंग भी सही से हो जाए। ताकि एक तरह के थंबनेल्स हाँ, बन एक रहे तरह हो। के thumbnail अच्छा, थंबनेल तो आई थिंक थोड़ा सा आगे का स्टेप है, बिकॉज़ हाँ इससे जी, पहले हाँ। वॉइस ओवर पे भी हाँ जी, बात voice करनी over भी है, है। एडिटिंग पे भी बात हाँ करनी जी। है, और ज़ाहिर है कुछ और चीज़ें भी हाँ हैं। जी। सो विजुअल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गई, अब आ जाते हैं वॉइस ओवर पे। जी, जी। क्या अब वॉइस ओवर खुद करना बेहतर है या कि एआई का इस्तेमाल किया जा सकता जैसे है? कि बड़े बड़े चैनल होते हैं ना, नाम तो मैं मेंशन करूँ या ना करूँ, लेकिन बड़े बड़े चैनल होते हैं ना, वो आप करें ना, मेंशन कोई मसला नहीं है। मैग्नेट्स मीडिया है जो ठीक कि है। हाँ बड़ा चैनल है फेसलेस में। पाकिस्तानी भी इस तरह चैनल है ना, जो कि वो ह्यूमन वॉइस यूज करते हैं, ठीक है। ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा उनके साथ कनेक्ट human voice बेहतर है। ह्यूमन वॉइस बेहतर है। ठीक है। बाकी आप 11 लैब यूज कर सकते हैं, जो कि आप 11 लैब 11 लैब यहाँ से वॉइस ओवर मिलती हाँ है? जी, हाँ, ये It's a paid version? जी 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 ये paid version? हाँ जी। लेकिन बाकी टूल्स भी आ सकते हैं, जैसे कि क्लिप चैम है, और बाकी कैपकट में भी वॉइस ओवर मिल जाता है। बाकी भी मतलब इस तरह थर्ड पार्टी जो है वो मिल जाता है। हाँ मिल जाते हैं। ऑलराइट, फिर आ गई एडिटिंग। खुद आती है तो वेल एंड गुड, नहीं आती तो हायर तो कर हायर लो। कर सकते हैं, आप टीम को हायर कर सकते हैं, लिंक्डइन से हायर कर सकते हैं, ट्विटर से हायर कर सकते हैं, फाइवर अपवर्क से हायर और कर देन सकते अगेन अगर आपको बजट बचाना है तो एडिटिंग सीखना भी हाँ जी, मुझे नहीं सीखना लगता पड़ेगा। उतना वो या अगर आपके पास मुश्किल इतना है। टाइम है कि आप उसमें इन्वेस्ट कर आप सकते उसमें हैं। invest कर कैपकट बंदा अगर 30 मिनट की एक लॉन्ग वीडियो देख ले तो उससे वो सीख जाता है। सीख जाते हैं। सीख जाता है। ओके, अब आ जाते हैं पब्लिशिंग पे। ठीक है। वीडियो इज रेडी। जी, जी। अच्छा, क्या इसमें ये ज़रूरी होता है कि इतने ड्यूरेशन की ही वीडियो हो? अगर ज़्यादा 8 मिनट से कम ना हो, क्योंकि उस पे एड्स वगैरह आते हैं ठीक है, ना, 8 मिनट से ऊपर हो। 8 मिनट से ऊपर हो कम से ठीक कम। है। जी जी। सो 8 मिनट की आपने वीडियो बना ली, अब आते हैं उसकी पब्लिशिंग पे। क्या हर नीश के लिए एक स्पेसिफिक टाइम, या जिस जगह के लिए आपने वीडियो बनाई है वो स्पेसिफिक टाइम होता है यूट्यूब पे कि इस वक्त अपलोड करनी हम चाहिए? यूजुअली जो अपलोड करते हैं वो रात की 3 बजे से लेके मतलब सुबह तक जितना भी टाइम है ना उसमें अपलोड करते हैं, ताकि बाहर के ममालिक वो देख सके। अच्छा, हाँ जी, ओके। रात की 3 बजे हम अपलोडिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, Alright. बट देन अगेन डिपेंड करता है कि आपने किस मार्केट के लिए? किस मार्केट को market टारगेट के लिए। करना है, हाँ। अच्छा, अगर पाकिस्तान के लिए ही कोई करना चाह रहा है तो व्हाट्स द बेस्ट टाइम जिसमें आप upload कर पाकिस्तान में तो खैर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इधर यूट्यूब ऑटोमेशन उतना अच्छा नहीं है। अच्छा। मतलब इंसान को अगर मेहनत करनी है तो फिर वो बाहर की लिए करे तो बेहतर वो है। इसलिए भी देखें क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, जो डॉलर रेट वहाँ की वीडियोस पे मिल रहा है वो यहाँ की वीडियोस पे नहीं मिल नहीं रहा। मिलता, नहीं मिलता। प्लस चूंकि देखिए आप अंग्रेजी में बना रहे हैं, बिल्कुल, आप बिल्कुल। उन सब्जेक्ट्स पे काम कर रहे हैं जिसकी व्यूअरशिप वहाँ पर ज़्यादा है। बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसे। जब वहाँ के लिए काम करेंगे, ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ द डे आप मेहनत के अगेंस्ट पैसे आपको चाहिए तो ज़्यादा पैसे मिल रहे होते यूट्यूब हैं। खुद भी पिक करेगा कि भाई किसको दिखाना है। जब आप Alright. कंटेंट उर्दू में बनाओगे तो उर्दू ऑडियंस को दिखाएगा, जब आप अरबी में बनाओगे तो अरबी ऑडियंस को दिखाएगा। ऑलराइट। Yes. अच्छा, इसमें बच्चों के लिए कंटेंट जो बनाना चाहते हैं इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए, क्या ये एक अच्छी नीश होती है? बिल्कुल। बच्चे देख, आप लोगों ने भी देखा होगा, जब आप बच्चे को मोबाइल देते हैं तो सारा दिन वो फिर ऐसे ही रिपीट पे देखते हैं। तो बच्चों के लिए अगर कोई भी कंटेंट बनाना चाहते हैं तो कार्टून वगैरह इस तरह निशेज में जा सकते हैं। ओके, ये जो पोएम वगैरह होते हैं उसमें। आप थोड़ा सा पॉलिसीज पे भी आते हैं। जी जी। इससे पहले आपने कहा कि अगर आप थोड़ा सा भी उसको चेंज कर रहे हैं, चंद सेकंड की वीडियो यूज़ किए तो कॉपीराइट नहीं होता। नहीं है। कोई और पॉलिसीज भी हैं यूट्यूब की व्हेन इट कम्स टू यूट्यूब ऑटोमेशन? अगर आप किसी के भी कंटेंट उठा रहे हैं तो आपको कॉपीराइट दे सकते हैं, लेकिन अगर आप कॉपीराइट से बचना चाहते हैं तो थोड़ी सी एडिटिंग करनी पड़ेगी। उसके ऊपर ओवरलेज वगैरह लगाना होता है या टेक्स्ट वगैरह लगाना होता है, ताकि वो कॉपीराइट से बच जाए। बाकी तो ऐसा सच कोई नहीं है, यूट्यूब खुद अलाउ करता है। आजकल AI आ गया, उसमें ही इनबिल्ट हो गया यूट्यूब में, तो आप कर सकते हैं। मतलब इतना रिस्ट्रिक्टेड नहीं है पॉलिसीज़, मतलब नॉर्मल है, इतनी नहीं है
कि आपकी मतलब लेकिन खैर आपकी उनकी जो पॉलिसीज़ वो वाला पेज है ना, वो आप एक बार विजिट कर ले तो आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, वैसे देखिए एआई ने भी कितनी आसानी कर दी है हाँ, ओवरऑल बिल्कुल, ना, बहुत अब इस ज़्यादा। फील्ड के पर्सपेक्टिव से देखा बहुत जाए ज़्यादा। तो अब कंटेंट क्रिएटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा ज़्यादा AI कर रहे को। ओके, Yes. अच्छा, अब अगर किसी ने आज सोचा कि मुझे ये करना है, जी, जी। उसने एटलीस्ट अ वीक लगाया है सिर्फ उसकी अंडरस्टैंडिंग में, जो पॉलिसीज़ पढ़ना, और फिर ये कि मैं क्या खुद कर सकता हूँ, किसके लिए मुझे किसी को हायर करना पड़ेगा, नीश आइडेंटिफाई कर ली, स्टार्ट कर दिया। मैंने ये भी सुना है कि पहली वीडियो पे चैनल मोनेटाइज हो जाता है समटाइम्स, कुछ ऐसी नीशेज होती हैं। होता है। कौन कौन सी नीश ऐसी है जिसपे पहले वीडियो पे ही चैनल मोनेटाइज हो जाता है? नीश डिपेंड नहीं है कि कौन सी नीश में, लेकिन वो लक पे डिपेंड करता है कि Okay. बस आपकी वीडियो अगर 1-2 लाख 3 लाख तक भी चली गई तो उसमें ये होता है कि आपके 1000 सब्सक्राइबर भी आ गए और वॉच टाइम भी पूरा हो आप गया वो तो वो थंबनेल हो पे जाता है। कैप्शन जो है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लिख के मुझे ना, लगता है कि थंबनेल वाला जो कैप्शन, आई डोंट नो, मेरी अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान के ऑडियंस के लिए तो शायद बहुत चलता है ये। इधर तो पूरी पूरी स्टोरी लिखी होती है, लेकिन जो बाहर के होते हैं ना वो 3 वर्ड्स पे बस होता है। 3 words पे? 3 वर्ड्स पे, हाँ। ओह। हम जो अंग्रेजों के लिए लिखते 3 वर्ड्स होते हैं बस। लेकिन वो भी तो देखिए बड़ा आपको Attractive होते हैं। अट्रैक्टिव होना Attractive होता है, चाहिए लेकिन क्या वो उनको clickbait भी attract- होता है? क्लिक बैट होता है। हाँ होते हैं, ओह। मोस्ट ऑफ द मतलब क्लिक बैट होते हैं। यानी वो उसका ताल्लुक उस कंटेंट से नहीं होता। नहीं होता है, लेकिन सम हो थोड़ा सा क्लिक करने के लिए वो लगाते हैं कि Okay. भाई हाँ प्लान अट्रैक्ट मर करें, गया या फिर इस तरह आपका चले जाएंगे मिलियंस में, आपका हाँ। चैनल फर्स्ट टाइम ही मोनेटाइज हो जाएगा। अच्छा, और ये भी कहा जाता है कि जब भी किसी भी स्पेसिफिक नीश पे आप वीडियो बना रहे होते हैं तो आपकी कोशिश ये होती है कि आपकी जो वो वीडियो है, आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू फॉर यूट्यूब ऑटोमेशन और नॉट, बट बाकी जगह हम ये देखते हैं कि आपकी वही वीडियो अगर उस तरह की नीश में किसी और ने काम किया तो कोई कम्युनिटी होती है जिसमें आप अपनी वीडियो डालते हैं, ऐसा होता है कुछ? आउट ऑफ यूट्यूब अगर आप स्टार्ट में डालोगे, मतलब आपने कोई वीडियो एडिट की, आपने अपलोड की और आपने फेसबुक या इस तरह कम्युनिटी में शेयर की, तो मे भी वो इफेक्ट करता है चैनल को, क्योंकि वो आपकी ऑडियंस नहीं है। यूट्यूब अपने ऑडियंस को खुद वो वीडियो दिखाएगी। जो अच्छा। लोग इंटरेस्टेड है उस वीडियो में तो वो यूट्यूब खुद उसको दिखाता यानी है। कहीं शेयर करने की शेयर जरूरत करने नहीं की है। जरूरत नहीं है, उससे चैनल इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है ना, जो आप शेयर कर रहे हैं, मे भी वो पूरा ना देखे जो वीडियो आप तो वो शेयर इफेक्ट करेगा आपके चैनल को, हाँ, एल्गोरिदम इफेक्ट डिफाइन हो जाएगा और Watch time वीडियो गिर वगैरह बाकी, जाएगी। हाँ, उसकी परफॉर्मेंस पे वो इफेक्ट करता है। अच्छा, इसलिए वो जो Share अक्सर हम नहीं देखते हैं करना ना, चाहिए। हमें व्हाट्सएप मैसेज आता है कि मैंने हाँ जी। यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, प्लीज लाइक करें, हाँ, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब शेयर करें। करें, तो कोई फायदा नहीं है, बिकॉज़ हमारा फायदा इंटरेस्ट नहीं है इस टॉपिक पे। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपकी चैनल पे इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो देखता ही नहीं है, तो क्यों वो सब्सक्राइब करे या क्यों वो पूरी वीडियो देखे दैट ना? मींस लोगों को मैसेज ना करें। नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। यस, लोग ज्यादा तंग होते हैं। नहीं, मतलब देखिए, तंग से मुराद, वो आपके लिए सब्सक्राइब करते हैं लेकिन देखते हाँ, नहीं है। बात है कि वो कर तो देगा, लेकिन वो जब नहीं देखेगा तो आपके चैनल के लिए डैमेजिंग है। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल, अंडरस्टैंडिंग हमारे यहाँ नहीं है, हमें होता है चाची फुप्पी ताई सबको हाँ, भेजते सबको कहते हैं भेजते हैं, सब्सक्राइब कर लो, लेकिन हाँ। जिन्होंने देखने सिर्फ कुकिंग के चैनल होते हैं। बिल्कुल, बाद में। बिल्कुल, तो ऐसे। ये आपकी नीश उनसे मैच नहीं कर रही है। बिल्कुल डिफरेंट। अच्छा, फॉर एग्जांपल, चूंकि हमारा मौजू भी है कि जिसने आप स्टार्ट करना है वो करे, कितने घंटे एक शख्स अगर यूट्यूब ऑटोमेशन पे लगाए जो कि सारे काम या तो खुद कर सकता है या तो उसने अगर आउटसोर्स भी करना तब भी ज़रा उसमें टाइम तो लग अगर रहा कोई है। स्टूडेंट हो तो वो उसको फुल टाइम दे दे, अगर कोई 9 to 5 वाला हो तो वो रात को 2-3 घंटे भी दे दे तो मतलब हो सकता है उसके लिए, ये काम खुद भी वो कर सकता है। और इस पर आई थिंक हम ये सवाल नहीं कर सकते ना कि आमदनी कितनी होती है। नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं? हाँ जी, आप $1000 से लेके $10,000 पे इजीली जा सकते हैं। Easily? इजीली जा सकते हैं, $10,000 पर मंथ। पर मंथ इजीली जा सकते हैं। ओके, आई मीन सबको छोड़ छाड़ के यही करना चाहिए। अलग से 3 घंटे कह रहे हैं देने। 3 घंटे आपने दिन बिल्कुल। के 3 घंटे देने, और यहाँ बिल्कुल। कैसे 9 to 5 ऐसी भी बैठे हुए सारे चैनल्स काम है कर कि रहे हैं। इसमें सिर्फ एक पिक्चर चलती है, उसमें वॉइस ओवर चलता है, उसमें वो आप एक वीडियो तकरीबन 30-40 मिनट में बना सकते हैं। वाओ, यस, फिक्शन स्टोरीज और इस तरह लॉन्ग स्टोरीज होती है ना, जो कि बूढ़े लोग सुनते हैं उधर, तो आप एक पिक्चर लगा लो, वो थोड़ा सा एनिमेट करो, वो ऐसा हिल रहा होता है और उसके ऊपर वॉइस ओवर चल रहा होता है। अच्छा कि देखिए, भाई- वाकई ये बात आपकी ठीक है, क्योंकि जो घर में लोग हैं उनको तो कुछ ना कुछ चाहिए कुछ- ना हाँ, बिल्कुल, कंटेंट, बिल्कुल। तो वो वाकई जब आप उनके इंटरेस्ट की कोई चीज, अगेन वही है कि आपने अपनी हाँ, नीश डिफाइन बिल्कुल करनी है। बिल्कुल। सो कि अगर आप कौन उस- देखेगा कौन नहीं देखेगा, तो उसकी अगर आप थोड़ा सा Exactly. रिसर्च करें तो फिर वो तो पूरा दिन हम कहते हैं लगे होते हैं, बिल्कुल, और वो- बिल्कुल, बिल्कुल, और लोग अक्सर सुनते तो हैं। वो फैक्ट्स भी नहीं होते बिल्कुल। इतनी ज्यादा हाँ, लेकिन हम misinformation सुन रहे थे होती है। जरूरी लेकिन नहीं सुन है, रहे होते कोई भी रेडिट से ना, रेडिट होता है एक प्लेटफॉर्म है जैसे फेसबुक वगैरह है ना, उस पे ये स्टोरी बहुत चलती है, उधर से आपने स्टोरी थोड़ी सी भी उठाई, हिंट उठाई, चैट जीपीटी को कहो कि भाई आप इसको 1 घंटे तक ले जाए, तो वो 1 घंटे तक वो लेके जाएगा। अच्छा, मैंने ना एक दफ़ा एक ड्रामा किया था एक चैनल के लिए, तो उसके बाद ना मेरे मुझे पता भी नहीं था कि क्या था, बट एक वीडियो ना सर्कुलेट होना शुरू हो गई थी, मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर के बाद, सिर्फ ब्रेक में। उसमें ना मतलब यही हुआ था कि
पिक्चर्स लगी हुई थी मेरी और थंबनेल मेरे जो उस टाइम का कैरेक्टर था ना कि बिस्मा फलाने ड्रामे में जो जिसने बिस्मा का कैरेक्टर किया, आइए जानते हैं वो कौन। पता नहीं कुछ इस तरह का ना, तो जब आप उसको क्लिक करते हैं ना तो क्लिक कर उसके अंदर ना प्रॉपर अच्छा फुटेज पता नहीं कहाँ से उठाई हुई, वो कोई मैंने 2010 में कुछ अपलोड किया हुआ था ना। मैं रिसर्च बता रही हूँ कि लोग किस हद तक करते हैं वहाँ से, और इतनी उसके अंदर इतना झूठ था कि मैं बता नहीं बिका सकती। सही होगा। और वो बिका अच्छा खासा था, और मतलब ये कि मुझे नहीं पता था, लोग टैग कर रहे थे। और मेरा एक फ्रेंड था और वो फ्रेंड है अभी भी, उसको उन्होंने मेरा भाई बनाया हुआ था कि बिस्मा और सबीन फारूक उसका एक भाई भी है और उसका ये नाम है और उसकी बहनें हैं और मेरी कोई बहन ही नहीं है। और मतलब इतना झूठ, और वो इतना कन्विंसिंग तरीके से उसका वॉइस ओवर हुआ था कि लिटरली आप कह नहीं सकते थे कि कोई है जो झूठ बोल रहा है, क्योंकि जो पिक्चर्स थी वो भी कई पुरानी उठा के लगाई, तो लोगों को होगा कि अच्छा कितना पता है किसी के बारे में। तो ये मैं बता रही हूँ कि कितना कन्विंसिंग होता है कि लोग कितने इंटरेस्टेड होते हैं किसी की जिंदगी में जाने के लिए। बिल्कुल लोग इंटरेस्टेड होते हैं, बिल्कुल पर्सनल लाइफ में लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि भाई प्लानिंग ने क्या किया, पास में क्या किया, अब क्या कर रहे हैं। ये मसला है हमारा ना, आपने क्या किया प्रोफेशनल लाइफ में उसमें किसी को दिलचस्पी नहीं है। बिल्कुल प्रोफाइल क्या है, कोई दिलचस्पी नहीं है, आप क्या करें कोई दिलचस्पी नहीं है। आप घर में कितने बहन भाई हैं, वो क्या करते हैं, अम्मी ने आपको कब डांटा मारा, इसमें सब में दिलचस्पी है। घर कहाँ पे है, घर कैसा है, दिलचस्पी इसमें है। ये हम बात इसलिए करें क्योंकि अगर आपने वीडियोस बनानी है तो कंटेंट का आइडियाज हम आपको दे रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन हाँ, इसमें ये भी बड़ा ज़रूरी है, देखें एथिक्स बहुत ज़रूरी है कि आप किसी के बारे में झूठ ना फैलाएं। वो आपकी बात दुरुस्त है कि ठीक है, आप अगर किसी और मार्केट को कैप्चर करने के लिए कोई ऐसे वीडियो बना रहे हैं, फिक्शन स्टोरी भी तब भी देखें फिक्शन है ना, आप किसी की ज़ाती ज़िंदगी में नहीं है दखलंदाजी कर रहे, आप उसकी ज़िंदगी को मुतासर करने की कोई ऐसी कोशिश नहीं कर रहे, कोई ऐसा कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे। एट द एंड ऑफ द डे रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मे इट बी यूट्यूब ऑटोमेशन या जो नॉर्मल चैनल्स की बात करते हैं। सलमान, क्या ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है जो कि सोचते हैं कि हम कैमरे पे नहीं आ सकते या हमें कैमरे पे नहीं आना, या कि इक्वली उनके लिए भी ठीक है जो कैमरे पे खुद आते हैं अपना काम भी करें लेकिन फिर भी यूट्यूब ऑटोमेशन से करना चाहते हैं? तो वो फिर जब खुद आना चाहते हैं तो फिर वो तो पर्सनल ब्रांडिंग हो गई, और जो नहीं आना चाहते तो उसके लिए फिर ज़्यादा बेहतर है यूट्यूब ऑटोमेशन। यानी यूट्यूब ऑटोमेशन का सिंपल लफ्ज यही है कि आप कैमरे पे ना आए, आप नहीं है। बिल्कुल आप नहीं है, आप कैमरे पे नहीं है, आपकी टीम में आप नहीं है, आप कैमरे पे है ही नहीं है। बिल्कुल। तो देखिए वैसे खवातीन के लिए बड़ा ज़बरदस्त हो सकता है। आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी कोई चीज़, कोई इनिशिएटिव आपका हो सकता है आपके इंटरेस्ट के मुताबिक। अक्सर होता है ना कैमरे पे नहीं आना चाहते, कंफर्टेबल नहीं है। आजकल तो हर एक बंदे के लिए सोशल मीडिया पे होना या यूट्यूब पे होना बहुत लाजमी है। उसका बिजनेस है, उसका पर्सनल ब्रांड है, जो भी है, अगर वो यूट्यूब पे नहीं आएगा तो मे भी उनका बिजनेस ना चले आइंदा ज़माने में। और आजकल जो बच्चे बहुत ज़्यादा यूट्यूब देख रहे हैं या कंटेंट देख रहे होते हैं, अगर हम उनकी दिलचस्पी इस तरफ ले जाएं कि आप चूँकि देखें कंटेंट देख भी रहे हैं तो व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट योर टाइम इन दिस कि आप सीखें। बच्चों के नखरे कौन बर्दाश्त करे? हाँ, ये बड़ा मसला मतलब वाकई बच्चों को अगर उनको देखने के लिए सिर्फ कहते हैं ना अलग बात है, अगर उनको कह दिया जाए ना कि अच्छा आप ये क्रिएट करें और उनकी मेहनत इन्वॉल्व है तो बच्चे इंटरेस्ट नहीं शो कर उनसे। मैं तो हैरान होती हूँ जो कंटेंट क्रिएटर टाइप होते हैं वो फिर बना लेते हैं, क्योंकि बाहर के जो बच्चे होते हैं ना बहुत टैलेंटेड होते हैं, वो सारा दिन इसी में लगे होते हैं। नहीं माशाल्लाह टैलेंटेड तो हमारे बच्चे भी, और कुछ हमने देखा है कि चाइल्ड व्लॉगर्स हमारे यूट्यूब ऑटोमेशन की तरफ कम जा रहे हैं कम जा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल बता रही हूँ कि वो देखें शिराज को देख लें, मुस्कान को देख लें, बहुत और बच्चे हैं जो वो तो पर्सनल पे उनके व्लॉग्स होते हैं। हाँ, यूट्यूब ऑटोमेशन पे जरा हमने बच्चे वाकई कम देखे, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी जनरेशन में कुछ बच्चे वाकई ऐसे जो कहते हैं कि यार कैमरा शाय, हमें रिकॉर्ड ना करें, हमें तस्वीर ना लें, तो उनके लिए शायद यूट्यूब ऑटोमेशन बेहतर है बिकॉज वो यूट्यूब कंज्यूम तो कर रहे होते हैं। आपको कितना अरसा हो गया यूट्यूब ऑटोमेशन करते हुए? मुझे तकरीबन 3 साल हो गए। इस दौरान कितने चैनल्स बनाए हैं? तकरीबन बनाए होगी कोई 30+। जी जिन सबको खुद चला रहे हैं या कि नहीं, कोई कुछ अपने हैं, कुछ क्लाइंट्स के हैं। जो क्लाइंट्स आपसे बनवाते हैं? जी क्लाइंट हमें हायर करते हैं कि भाई आप एक्सपर्ट है या आपको ये चीज़ पता है या आपके पास टीम है। हमारे पास फिजिकल टीम है ना, तकरीबन 10 बंदों की प्लस टीम है। तो वो हम स्क्रिप्ट राइटर है, वीडियो एडिटर है, तो बाकी जितनी भी सर्विसेज उनको चाहिए होते तो वो हम प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, आपने वैसे मैक्सिमम, जस्ट टू इनकरेज पीपल, आपने मैक्सिमम कितना अर्न किया अभी तक? मतलब जो सबसे हाईएस्ट, कोई ऐसा एक महीना जिसमें आप कह सकते हैं ये मेरा मंथ था सबसे अच्छी मैंने अर्निंग की? हम अभी जो हमारा चल रहा है ना, वो चैनल भी चल रहा है और फ्रीलांस एक एजेंसी भी चल रही है। ठीक है। तो मैक्सिमम मतलब दोनों हम मिक्स के चल रहे मिला के। हाँ,
तो 3000 से लेके 5000 तक हमने खुद प्रॉफिट बनाया। ओए होए डॉलर्स। होए। माशाल्लाह। और जो क्लाइंट के लिए बनाए हैं तो वो 10,000 प्लस बनाए हैं क्लाइंट के लिए। अब और क्लाइंट देखिए- भी नाइजीरियन और इस तरह मतलब छोटे छोटे लेवल की कंट्रीज के हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए डॉलर हमने बनाए हैं। ओह वाओ। जी। सो ऐसे में अगर कोई चाह रहा है कि वो आपसे कांटेक्ट करे, या आप जिस तरह आपकी तरह और बहुत सी एजेंसीज जो कि काम कर रही होती जी, हैं, जी। so देखिए आप उनके लिए काम कर रहे हैं, उनको सब कुछ बना के दे रहे जी, हैं फ्रॉम स्क्रैच टू एवरीथिंग। जी जी, हम स्टार्ट से ही सारा कुछ बनाते हैं, चैनल बनाते हैं। तो आपके फिर दिल में तो ये आता होगा ना कि कर तो मैं रहा हूँ तो पैसे फिर मुझे ही आने चाहिए। नहीं तो खैर हमारे उस टीम है ना, वो एजेंसी मॉडल में आ जाता है, वो फ्रीलांस मॉडल में आ जाता है, तो उसमें भी हमें अच्छा खासा वो बचा मॉडल क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैं सोचता हूँ जी मुझे आपकी टीम से यूट्यूब ऑटोमेशन पे काम करना है, तो मैं क्या पे करूँगा आपको? तो हम आपके लिए रिसर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके लिए नीश रिसर्च करेंगे, आपके साथ वो शेयर करेंगे कि भाई ये नीश हमने फाइंड कर लिया अपने लिए, आपके लिए। अब हम टॉपिक फाइंड करेंगे, जैसे मैंने आपको कहा आउटलायर फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हम आपके साथ वो सारी चीज़ें एक गूगल शीट में शेयर करेंगे कि भाई ये आपकी स्क्रिप्ट हो गई, ये आपकी वीडियो हो गई, ये आपकी थंबनेल हो गई। हम 1 महीने की प्रोडक्शन हमने रेडी कर ली, वो हम स्टार्ट कर लेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता वो स्टार्ट होगा और फिर टीम और भी चीज़ें तैयार करेंगी नेक्स्ट मंथ के लिए। तो हम टारगेट करते हैं 10 वीडियो 15 वीडियो हम पहले तैयार कर लेते हैं, फिर उसके बाद और तैयार कर अपलोड भी आप खुद करते हैं? जी जी, सारा कुछ हम करते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ इसमें? तो आप सिर्फ बजट देख रहे हैं। और बजट कितना हो सकता है वो? आप डिपेंड करता है कि भाई आपको कितनी वीडियोस चाहिए और किस किस्म का वो Let's नीश है। suppose 15 वीडियोस चाहिए पर तो month। उसके लिए हम कम से कम पाकिस्तानी जो क्लाइंट है उससे लेते हैं 1,50,000 2 लाख इस तरह। और वो कितने वापस आ जाते हैं उसको? उसके डबल ट्रिपल आ जाते हैं, लेकिन उसको तकरीबन 3-4 महीने उसको वेट करना पड़ता है ताकि मोनेटाइज हो जाए। मतलब 3 से लेके 6 महीने तक। यानी आप ये देखें तकरीबन आपने कोई 3-4 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं। हाँ जी। और उसके बाद आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी और फिर भी काम आपसे करवाएंगे वो? हाँ जी हाँ जी हाँ। और वो एक मॉडल तय हो जाएगा कि आपने इतना पे करते रहना है, Contract आगे फिर हो मोनेटाइज जाता के है, बाद जितने व्यूज आ रहे हैं वो फिर आपके ही हैं। आपके ही है वो, क्योंकि हमें सिर्फ एडिटर एक्सेस होती है ना चैनल की, बाकी मेन एक्सेस उनके पास होती है, क्लाइंट के पास होती है। दैट्स अ नाइस मॉडल। आई थिंक ये तो लोगों को सोचना चाहिए इस पे, जो कि खुद अगर नहीं कर सकते या जॉब कर रहे हैं या हम भी उनकी सोचते हैं रूटीन इस ऐसी बारे है, वी शुड। सलमान, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस शुक्रिया। टुडे। इट्स ग्रेट हैविंग यू। रियली विश एंड होप, स्पेशली आज मैं ये इसमें ऐड कर देता हूँ कि वो लोग जो कहते हैं कि अच्छा हमने डिग्री अब कर ली है, अब हम बाहर जाएं और बाहर हम कुछ भी कर लेंगे, ये सोच होती है ज़रा बहुत से नौजवानों में, हम वहाँ तो कुछ भी कर लेंगे। अच्छा वो जी फलाने मुल्क जाना है, कितना पैसा लग जाएगा जी, वो फलाना 4 मिलियन मांग रहा है, वो 5 मिलियन मांग रहा है, वो 6 मिलियन मांग रहा है, वो आप इधर से पैसे पकड़ेंगे, यहाँ से पैसे पकड़ेंगे, वो सारे इकट्ठे करेंगे, जाएंगे, फिर आप कुछ टाइम तो पैसे उतारने में लगा देंगे। So, देखिए उसका ऑल्टरनेट आज 4-5 हमने साल लग जाते हैं वो पैसे उतारते और वो टाइम होता है जिसमें आप सुबह दोपहर शाम हर वक्त बस आप काम ही कर रहे हैं वहाँ पे। उससे बेहतर ये होता है कि जो वो लोग जो कंप्लेन करते हैं कि जी हमारे पास तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हम क्या करें। देखिए सिर्फ मेहनत की बात होती है, अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाती है, ऑलरेडी क्रिएटेड होती है, आपने सिर्फ उनको अवेल करना है किसी ना किसी तरीके से। तो ज़रूर इस पे अमल करें, यूट्यूब ऑटोमेशन की तरफ जाएं एंड ट्राई दिस, एंड यू नेवर नो कि किस वक्त किसकी किस्मत जाती है। बहुत शुक्रिया सलमान वंस अगेन। नाज़रीन हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। एआई का दौर है, तो अब हर फील्ड में एआई का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारा बजट बच भी सकता है, लेकिन हाँ बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप कोई ऐसी चीज़ क्रिएट करना चाह रहे होते हैं जिसमें आप कहते हैं कि कुछ डिफरेंट होना चाहिए, और ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है तो ज़ाहिर है बजट ऊपर भी जा सकता है, यू नेवर नो। बट द पॉइंट इज़ कि आप कुछ डिफरेंट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात आपको कुछ ऐसे सिनेरियोज़ दिखाने होते हैं, आपकी कुछ स्टोरी ऐसे होती है जिसमें आप इस तरह की चीज़ सामने दिखा नहीं सकते फिज़िकली। सो आप अब एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके थ्रू आप वो सिनेरियो बिल्ड कर सकते हैं जिससे लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो सके एक स्पेसिफिक टॉपिक की जिसके लिए आप वो कंटेंट बनाना चाह रहे हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फ़िल्म के बारे में जो कि एआई पर मबनी है, और जनाब इस फिल्म का नाम है द नेक्स्ट सलाहुद्दीन। और इस हवाले से अगर बात की जाए तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसके विजुअल्स डिज़ाइन किए गए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की बहुत सारी जगहों पे ये अब जो है इसकी नुमाइश भी होने जा रही है। एब्सोल्युटली, और इसका मौजू बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ह्यूमन राइट्स के तौर पे ज़रा ये बनी हुई है, इंसानियत पर बनी हुई है।
इस पर आज हम बात भी करेंगे, किस तरह से ये ख्याल आया, कितना वक्त लगा, कैसे बनी, और चूँकि अब पाकिस्तान समेत कुछ और ममालिक हैं जहाँ पर इसको दिखाया जा रहा है, तो कैसा रिस्पांस आ रहा है। हमें ज्वाइन किया है इसके राइटर और डायरेक्टर हैं फरहान सिद्दीकी साहब, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। साथ मौजूद हैं प्रोड्यूसर उस्ताद आसिम इस्माइल साहब, उनको वेलकम करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सो हुज आइडिया वाज दिस? आसिम इस्माइल का ओके, idea था। सो ये जस्ट बिकॉज इट्स अ बज़वर्ड एआई, तो आपने सोचा कि चूंकि एक्सपर्टीज है तो लेट्स इनकॉर्पोरेट एआई इन दिस पर्टिकुलर डोमेन, राइट? कुछ ऐसा है, लेकिन जनरली जो कंटेंट है उसकी नीयत थी कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर दुनिया भर में जहाँ पे भी मसाइल हों, दरकिनार किसी चीज़ को देखते हुए, और वैल्यू बेस्ड कंटेंट बने, यानी सिर्फ मीडिया पे वो कंटेंट ना आए जिसको आप देखते हैं और कुछ एंटरटेन होके आप उड़ जाते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आपने उससे सीखा क्या? कुछ भी नहीं, बस यू जस्ट आप थोड़ा सा खुश होते हैं, थोड़ा कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, दैट्स इट। सो द होल आइडिया इज़ दिस, ये मूवी और जो नेक्स्ट हमारी पर्सनालिटी बेस्ड मूवीज़ आ रही हैं सब वैल्यू बेस्ड मूवीज़ हैं, ताकि हम चाहते हैं कि जब एक एवरेज यूथ अगर 3 से 4 घंटे लगा रही है पाकिस्तान की, राइट, तो वो जब देख ही रही है तो फिर कुछ ऐसी चीज़ देखे कि उसकी कुछ लर्निंग भी हो रही हो, कुछ पर्सनालिटी चेंज भी आए, कुछ उसको रियलिटी के बारे में पता भी चले, और कुछ मास्टर में फिर एक पॉजिटिव किरदार भी अदा करे। यानी हम चाह रहे हैं मीडिया का एक पॉजिटिव साइड जो है ना उसको आगे लेके आए इन मूवीज़ के थ्रू, और मूवीज़ में भी हम ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं जो पर्सनालिटी बेस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं। ओके, तो इसीलिए हमारी जो नेक्स्ट 10 मूवीज़ हैं जो इन मेकिंग के अंदर हैं अभी, जो कि अनदर 6 मंथ में इंशाल्लाह हमारा प्लान है लॉन्च करने का। 6 महीने में 10 मूवीज? 6 महीने में 10 मूवीज ये इंशाल्लाह, हम हर महीने में एक एक मूवी लाएंगे। हर महीने में एक एक वो movie। हमने Nice. स्ट्रक्चर ऐसा बना दिया है, 3-4 साल लगे हैं उसको बनाने में, लेकिन हम क्योंकि एआई का फ्यूचर है अब, एआई इज़ गोना बी डेंजरस, तो हम क्योंकि हम उसके एआई के पैनियर हैं। पाकिस्तान की पहली एआई मूवी है जो कि सिनेमा पे लगने जा रही है, अच्छा, ना सिर्फ पाकिस्तान भर में बल्कि मलेशिया, कतर, हांगकॉन्ग वगैरह में, और मार्च में हम कैन फेस्टिवल में भी इसको कर रहे हैं। और मल्टी लैंग्वेजेस के अंदर है, यानी अरबिक, बांग्ला, उर्दू, पंजाबी, पश्तो, इन सब के अंदर लॉन्च हो रहा है। ओके। अच्छा, बट इजंट इट चैलेंजिंग, स्पेशली ये इस पर्सपेक्ट, स्पेशली तो इस मूवी के बारे में बताएगा कि इसमें कितने चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े, बट ओवरऑल 1 महीने में एक मूवी, क्या स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू आप लोग ये डिलीवर कर सकें? नहीं, इस मूवी में तो 6 महीने लगे, लेकिन हमारी टीम ऐसी बिल्ड हो चुकी है कि हम अब अगली जो मूवीज़ आ रही हैं हमारी, तो हम सिनेमा पे हर महीने पे लगाएंगे। अच्छा, डज नॉट मीन कि हर महीने एक मूवी बन रही है। हाँ, हर मूवी को 6 महीने लग रहे हैं। ओवरलैपिंग हमने कर लेकिन दिया। पीछे से सीक्वेंस किया साल में हुआ है। स्ट्रक्चर हमने बन गया start कर था, दिया। काम शुरू हो गया था, बनती जा रही हैं, और आपने जो प्लान किया है उसको रिलीज करने का वो 1 मंथ। ईद के One बाद month से है कि हर महीने हम एक मूवी लॉन्च करें, ताकि जब सिनेमा भी लोग जाएं या मूवीज भी देखनी हो तो यस एंटरटेनमेंट भी है, एट द सेम टाइम लर्निंग भी है। अच्छा, और इस सबसे सिनेमा- अच्छी बात ये कि थोड़ा सा डिफरेंट भी मिल जाएगा। सो सिनेमा में लग चुकी है या लगनी है अभी? प्रीमियर हो चुका है इसका, प्रीमियर हो और चुका है। 30 जनवरी को लगने सो वाला हाउ वाज द रिस्पांस प्रीमियर पे? है। प्रीमियर पे तो हमने एक स्क्रीन बुक करवाई थी, ओके, फिर screens दो थे। बुक करवानी दो पड़ी, book फिर तीसरी भी। अच्छा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीढ़ियों पे बैठे तो Really? इतना हमको मिला, वेरी और नाइस। सब मीडिया वालों ने साथ दिया, और सब अब ने माशरे के coverage हर की। तबके से हमने लोगों को इनवाइट किया था Right. कि आके देखें, ताकि हमें एक होलिस्टिक किस्म का फीडबैक मिले, ताकि हम और इम्प्रूव कर सकें। प्लस आई थिंक वो चूंकि इट्स एआई बेस्ड, तो फिर ज़्यादा लोगों को था कि हम देखें तो सही कि क्या है, क्यूरियोसिटी भी होती है ना, क्योंकि ज़ाहिर है इस पर बहुत ज़्यादा आजकल बात हो रही है। सो एक तो है जी द नेक्स्ट सलाहुद्दीन, बाकी 9-10 मूवीज़ किन कैरेक्टर्स पे हैं? अभी जो हमारी 10 है, पहले वो हमने बनाई पर्सनालिटी बेस्ड, और उन पर्सनालिटीज़ को पिक किया है जिनमें जो इनिशिएट बहुत करते थे, तो हैपनिंग्स बहुत हैं, क्यों ऑब्वियसली Okay. बात है, मीडिया में कोई चीज़ डालने यू नीड लॉट ऑफ हैपनिंग्स, ताकि वो Absolutely. इंटरेस्ट कायम रहे। बट एट द सेम टाइम उनकी पर्सनालिटी को हम इस तरह से डिपिक्ट कर रहे हैं कि आज का यूथ उससे कैसे कनेक्ट होगा। यानी हम दिखा ये रहे हैं कि अगर टीपू सुल्तान है तो वो अपनी जगह पे हैं, हम उनके एरा में भी ले जाते हैं, और फिर यहाँ आज के एरा में भी करते हैं कि ये नौजवान लड़का लड़की फॉलो करना चाह रहा है, तो उसको आज क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, राइट? तो फिर आज के सारे चैलेंजेस दिखाते हैं कि अगर वो होते तो क्या सोच रहे होते। तो इस तरह कहीं भी हमने ये किया है कि यूथ को ले गए उनके एरा में, और कहीं हमने ये किया उनको लेके आए कि अगर वो आज होते तो सोशल मीडिया में आके वो कैसे करते चेंज, ओके, वो और इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो फिर जाहिर है इसी से इंटरेस्ट ओवरऑल भी डेवलप होता है। अच्छा, बजट वाइज कितना बजट फ्रेंडली ये बनती है, और कितना? बजट तो खैर हम नहीं रिवील कर सकते, नहीं, लेकिन, आई एम हाँ। जस्ट ट्राइंग टू आस्क के मैं स्पेशली आपको- एआई पे आप बनाएं या आप एक्टर्स हायर करें, और दूसरी उस कितना फर्क पर्सपेक्टिव हो से जाता कितना है? फर्क होता है?
देखिए इसमें क्या होता है, एआई में फ़ायदा ये होता है कि आपको लोकेशंस आपको स्कॉट नहीं करनी पड़ती हैं, ऐसे ही है। आपको कोई एक्टर्स के पीछे नहीं भागना पड़ता उसकी लाइन पे, आप ही होते हैं जो होते हो। उसके बाद जो है आपकी टीम होती है और एआई होती है। तो उसमें क्या होता है कि आप फॉर एग्जाम्पल जो हमने नेक्स्ट सलाउद्दीन बनाई है, तो उसमें बहुत सारी सेंसिटिव लोकेशंस थी, हम वहाँ जाके शूट नहीं कर सकते थे। तो एआई ने हमको ये फैसिलिटीज़ दी कि उसको हम रिक्रिएट कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। और सिनेमा पे जब लोगों ने देखी तो पूछ रहे थे कि कहाँ शूट किया हमने बोला ये एआई है, ये रियल नहीं है। तो एआई इतना रियलिज्म पे आ गई है कि लोग समझते हैं कि ये शायद ये शूट हुई है। क्या हम दिखा सकते हैं हमारे पास कुछ क्लिप्स अगर इस मूवी की हों और हम नाज़रीन को दिखा भी सकें? प्रोड्यूसर साहब प्लीज़ चेक कीजिएगा इफ़ यू हैव दैट, ताकि जो आप बात कर रहे हैं ना कि वो जो लोकेशंस देख के आपको लगता है कि जी बिल्कुल। ओरिजिनलिटी तो बट ऑब्वियसली चलें सिनेमा में जाके भी इसको हम देख सकते हैं, प्रॉब्ली इवन आप अगर नोट करें तो अभी एक छोटे से शो के लिए आपको कितना कुछ करना पड़ रहा है, स्टूडियो, तैयारी, एवरीथिंग करनी पड़ रही है। बैठने के लिए कैमरा सेटअप, हर तरफ से कवरेज होगा, कोई मसला ना आ जाए, माइक सही लगा हुआ नहीं लगा हुआ। वो आपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए कमरा बनाया हुआ है, उसके अंदर आपके सेटअप लगा हुआ है, एंड यू जस्ट डू इट। और आपको अब एआई इतनी स्मार्ट हो चुकी है और इतनी रियल हो चुकी है कि ये शो एग्जैक्टली जैसा आपका अभी है, इसको अगर हम एआई पे डेवलप कर दें तो शायद आप भी कंफ्यूज हो जाएं कि ये मेरा रियल है या एआई से बना हुआ है। इवन का आपका अवतार बन जाएगा, आप घर बैठे हैं, आप यहाँ बैठे हुए होंगे, यानी आप इसी तरह बोल रहे होंगे और आप वो आपकी बोल रहे आवाज़ होंगे क्लोन जो कर हम देंगे। चाहते यहाँ हैं। पे कौन होगा? आप ही होंगे, आप ही होंगे। आपका क्लोन बैठा हुआ होगा फिजिकली? मुझे अब आपको पे करने की जरूरत नहीं है। देखिए वो फॉर क्लोन मेरा नहीं, मेरे नहीं, कॉपीराइट होता ही कौन से मैं बताऊँ नहीं वो मेरी तरह दिखता है, मेरी तरह बोलता है, उसका इंटेलेक्ट मेरे जैसे, तो कॉपीराइट तो मेरे पास मैं है आपको उसके। मैं आपको मिसाल देता हूँ चाइना सिंगापुर की, जो कि हमसे एआई में काफ़ी आगे हैं। ओके। तो उन लोगों ने अवतार बनाए हुए हैं, यानी कोई भी लड़का या कोई भी लड़की, फॉर एग्जांपल शाहरुख खान बना दिए, कुछ और बना दिया, ठीक है। तो उसको इतना मशहूर किया कि उससे वो पब्लिसिटी करा रहे हैं। क्योंकि अगर हम कोई एक्टर्स हैं, बहुत सारे 90% लोग नहीं मिलते किसी एक्टर से, उनके लिए वो टीवी पे ही होता है जो होता है। तो आगे 6 महीने बाद जो है मई में एआई में ऐसी अपडेट आने वाली है जो कि बहुत डेंजरस है। वो क्या अपडेट है? मतलब हर चीज़ रियल हो जाएगी। नहीं वैसे आप देखें ह्यूमन बता नहीं सकता कोई, क्योंकि आपके जो स्किन के पोर्स वगैरह हैं वो तक आप देख सकते हैं। रियली ये 12K में जाने वाली है। इमोशंस भी कैच कर लेती है, यानी वो आपको रीड करेगी। Emotions। और हमारी एक पाकिस्तान की नंबर 1 एआई भी लॉन्च हो रही है चैट जीपीटी की तरह 11 फरवरी को इंशाल्लाह हमारी यूनिवर्सिटी से। तो वो आपके इमोशंस भी कैच कर लेगी और आपको स्टडी करेगी, ठीक है, आपके रूटीन को, आपके बारे में जो कुछ गूगल में आपके बारे में है, हर चीज़, आपके शोज सारे स्कैन करेगी। ऑलराइट। और फिर आपके पैटर्न स्टडी कर लेगी और फिर इसी तरह जैसे आप अभी मूव कर रहे हैं, आपकी भवें यूँ हो रही हैं, आपकी बॉडी नहीं, लैंग्वेज, ये तो आपकी बल्कि सांसें, the other day हर मैं चीज़। उसमें डिस्कस भी कर रहे थे, ये एग्जैक्टली यही जो आपने बात की ना कि वाई नॉट टू हैव आवर क्लोन जो कि यहाँ बैठा हो, उसने एग्जैक्टली हमें कॉपी किया हो, हमारा इंटेलेक्ट एवरीथिंग उस तरह से बात करे। फॉर एग्जांपल हम कहीं और बैठे हुए हैं तो वो ज़ाहिर वो तो हमारा क्लोन होगा। कॉपीराइट्स हमारे पास। कॉपीराइट्स हमारे पास होंगे, कॉपीराइट्स हमारे पास होंगे। लेकिन मैं ये सवाल करने वाला हूँ आपसे कि ये एक बड़ा चैलेंज भी आ सकता है इससे। आप फॉर एग्जांपल चलें, अगर मेरा क्लोन है तो वो तो चूँकि मेरी तरह दिखता है, तो वो अगर कोई गलत काम करेगा तो उसका खमियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा। बट अगर एक नया कैरेक्टर हमने बनाया हुआ है जो कि रियल नहीं है, बिल्कुल नया एक कैरेक्टर है, अब वो अगर कोई भी ऐसी बात करता है, कोई भी ऐसा काम करता है, उसका कंटेंट ऐसा है जो कि डैमेजिंग है, अगेंस्ट स्टेट है, लेट्स से इट, क्या करेंगे आप फिर? असल में विद टाइम आपकी क्लोन की ज़रूरत होगी नहीं, इसलिए कि मैं एआई पे आपसे बहुत ज़बरदस्त किस्म का कैरेक्टर डेवलप कर दूंगा जिसकी आइज भी नहीं माशाल्लाह, लेकिन उसकी आइज ग्रीन होंगी, राइट, वो इतना ज़बरदस्त होगा कि वो हर एक को अपील कर रहा होगा। वो तो देखें ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हर एक के अच्छा नहीं, मेरी डिफरेंट बात सुनिए, अभी भी तो हम देख रहे हैं जितने भी न्यूज़ कास्टर्स और कुछ काफ़ी चैनल्स हैं जिन्होंने ये अटेम्प्ट की है, बट लोगों को अपील नहीं किया, क्यों? आप हमारी देखिए, हमारा एक और अवतार आ रहा है अरीब आरिज के नाम से, अच्छा, राइट, और वो रियल नहीं है, हमने खुद सोच के बनाया है, ओके, राइट, और उसको हम यानी एज आप कह लें कि इस तरह से लेके आना चाह रहे हैं कि वही फिर पब्लिसिटी भी वही करेगा, आपको ये पॉडकास्टर्स की इन सब की फिर नीड नहीं ये रहेगी। तो मेरा ख्याल है हमारी नौकरी के पीछे हाथ धो के पड़ गए। नहीं, मैं क्वेश्चन एआई हर एक की नौकरी को हर चैलेंज कर रहा एवतार है। के पीछे कोई बंदा तो होगा ना? हाँ। नहीं, नहीं, अरीब आरिज एक जहन की मेरी सोच है। आपकी सोच है ना, जी। आप उसके पीछे हैं।
मैं उसके पीछे यूं कि मैं जो चाहूंगा वो उससे करवा लूंगा। आप उसके पीछे हैं मैं ना, उससे प्रोडक्ट सेल भी करवा लूंगा। आप उसके पीछे हैं। यस एग्जैक्टली। जी आप भी बनाएंगे, आप कॉपीराइट उसके- जी कॉपीराइट हमारा होगा। नहीं नहीं, मेरा और हम उसकी क्वेश्चन है कि जो रिस्पांसिबिलिटी भी लेंगे। बनाएगा वो देखें एट द एंड लेकिन ऑफ हर द डे चीज़ के उसके अपने पीछे अपने ह्यूमन अपने अपने है। रूल्स आते हैं। हाँ। दूसरे जो कंट्रीज हैं यूएसए वगैरह में, वहाँ पे एआई अवतार को रजिस्टर कराना पड़ता है ओके, और उसकी आईडी बाकायदा कार्ड बनता है। उसकी बाकायदा पॉलिसी होती है अच्छा। कि आप ये बुलवा सकते हैं या नहीं बुलवा सकते। Okay. और अगर कुछ ऐसा करता है तो वो कंपनी या वो बंदा जो उसका ओनर होगा ये बड़ी वो उसका- इंपॉर्टेंट बात आपने नहीं, raise सब किया। सारी हाँ, चीज़ें होती हैं। ये Someone answered जैसे- someone has to be responsible. हाँ। You have At the answered end this of the question day. now कि someone has to be responsible, Has वो to कंपनी रिस्पॉन्सिबल है। अगर अरीब कुछ करेगा ना तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे फिर। Exactly. तो अरीब ऐसा दौर में आ जाए कि अरीब अपने पास से बातें शुरू कर दे, फिर मुश्किल है। अरीब्स डैडी वुड बी रिस्पॉन्सिबल। अगर वो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए, AI इतनी आगे निकल जाए कि आपको पता भी ना चले। यू नेवर नो। मुझे लगता नहीं है, देखिए एट द एंड ऑफ द डे लगता तो ये भी नहीं था। नहीं सबीन, लगती है आई डोंट नो, लगता है ह्यूमन देखिए ये जो था, ये तो हमने इससे काफी पहले हमने प्रिडिक्ट भी नहीं किया था। और जब ये बातें की जा रही होती थी तो हम कहते थे ये AI ये क्या है, ऐसा भी होगा, और देखें हो रहा है। नहीं, पूरी पॉडकास्ट बननी है जिसमें कोई रियल शख्स नहीं है और आप देख के नहीं बता सकते कि इसमें इंसान नहीं वो है। उतने कैची है। इतना ही कैची है। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात ये है कि चाइना के अंदर उन्होंने सेलर जो कॉल पे सेल करते हैं ना और फिर आके सेल करते हैं, जी जी, एआई एजेंट वो AI एजेंट बन चुके हैं और वो मिलियंस ऑफ डॉलर की सेलिंग कर रहे हैं, इसलिए कि उनके पास जो डेटा है पीछे ऑफ कोर्स, वो अमेजिंग है। जैसे हमारा अरीब आरे जा रहा है तो उसके पीछे हम अपनी AI को लगा रहे हैं, राइट। विच वुड मीन कि आप उससे जो सवाल चाहे पूछें वो आपको जवाब दे देगा। आप अगर उससे ये पूछेंगे ना कि फ़र्ज़ कर लें कि इमाम बुखारी इस सवाल का जवाब क्या देते हैं, तो आपको वही बता देगा, इसलिए कि AI में तो सारा डेटा मौजूद है। यस, तो वो आपको किसी भी चीज़ के बारे में आप जितनी डिटेल्स आएंगे वो एज एन आलिम आपको बताता रहेगा, एज ए स्कॉलर बताता लेकिन रहेगा। क्या AI के पास मुस्तनद डेटा भी है? जी जी, वो तो रेफरेंस बताएगा आपको। आपको अच्छा, एक एक आपको रेफरेंस reference देगा, का किताब बताएगा, बताएगा, हदीस एक-एक नंबर किताब बताएगा, बताएगा आपको, जहाँ जिस से उसने तरीके से पिक किया है। इवन भी साइंस के आलिम मामले में बताता जहाँ से पिक किया है, जितने इख्तलाफात है वो बताएगा, उसके बाद रेफरेंसेस बताएगा, ओके, एवरीथिंग। क्योंकि हम अभी के लिहाज से बात करें तो इस वक्त जो है वो इतना डाटा नहीं एक्यूरेट है, specific topics पे स्पेसिफिक टॉपिक्स पे नहीं है। क्योंकि हम अक्सर जब बात कर रहे होते हैं तो आपको ही पता होता है कि अच्छा प्रॉब्ली ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है, और फिर जब आप करेक्ट करते हैं तो आगे से आता है कि रिप्लाई ज़रूर आता है कि हम माजरत खा हैं और फलाना फलाना। अच्छा, इन चीज़ों को कुछ सालों नहीं लगेंगे, ये कुछ तो बात महीने दुरुस्त है। महीने लगने ऐसे ही है, कुछ सब time कुछ लगेगा, हो ठीक गया हो है। जाएगा। डेटा सेट अब आ रहे हैं, उसमें improved भी data set आ रहे हैं। वो लोग जो नहीं जानते उनके लिए इशू है। अगर आप पेड वर्जन यूज़ कर रहे हो तो नंबर 1 डेटा ऑलरेडी 95% एक्यूरेट देता है। नंबर 2 आप उसको फिर डिफरेंट और AIs में डाल के चेक कर सकते हैं, तो 100% एक्यूरेट हो जाता है। ओके, अच्छा, चूंकि हमने पेड वर्जन यूज़ किया चैट GPT का, तो हम पंजाब से मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे, और जब हमने वो प्रॉम्प्ट दिया उसको तो इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं थी। आई डोंट नो वो न्यूज़ के सोर्सेज को क्यों उसने नहीं लिया, या जो रीसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी, या फॉर एग्जांपल CM साहब ने कोई बात की है, कोई ऐलान किया, उसको नहीं पता था। सो ये एक बार आपने दुरुस्त कहा उसके कि लिए आपको फौरन आ जिमनाई जाए। में जाना पड़ेगा। किसमें? जिमनाई में Okay. जो गूगल का है, ओके, बिल्कुल वो है। अप टू डेट है। अच्छा, चैट GPT का एक अलग एरा है, ठीक है। जिमनाई का अलग है, इस क्लाउड वक्त का आप अलग क्या है। सजेस्ट करते हैं AI के उसमें? जेमिनी बेहतर है? सब बेहतर है, सबकी अपनी अपनी है। अच्छा, अगर आपको कुछ रिसर्च करवानी है, न्यूज़ वगैरह लेने, तो जिमनाई बेहतर है। ओके। ओके। अगर आपको मूवी की स्क्रिप्ट लिखवानी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो चैट GPT बेहतर है। लेकिन इसमें एक मसला ये है ना कि आप फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज़ की बात मैं करूँ जहाँ पर रिसर्च का काम हो रहा होता है, या आप समटाइम्स ऐसे भी कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो आपसे कुछ आपके बारे में पूछते हैं, साथ ही लिखा होता है नो AI जनरेटेड कंटेंट, हम्म, और एट द सेम टाइम कुछ ऐसे AI टूल्स भी हैं जो कि आपको बिल्कुल ह्यूमन टच के साथ चीज़ें लिख कर भी दे रहे होते क्लाउड हैं, जैसा होता कि आप उसे जज नहीं कर पाते कि इट्स AI जनरेटेड वन और द ह्यूमन वन। तो ये तो वाला कंस्ट्रेंट रहेगा, है। नहीं, ये नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। क्योंकि जो अभी हमारे टेस्ला के ओनर हैं, जो उन्होंने बनाया है, तो वो आपके जैसे आप बोलेगा कि मेरी ज़बान में बात करो, ठीक, तो वो आपकी ज़बान में बात करेगा। तो वो उतना ही इंटरेक्ट यूज़ करेगा जितना मेरा है, जी वो लैंग्वेज वो यूज़ करेगा जो मैं यूज़ करता हूँ। जी। ओह दैट्स वंडरफुल। चलें जी, वाकई पता आप नहीं। नॉट ओनली दिस, आप ये कह सकते हैं कि मेरा इस सवाल का हल या जवाब मैं चाहता हूँ कि आप हिस्ट्री में किसी को भी उठा लें जिसका डेटा क्लाउड पे या गूगल पे मौजूद है, आप उसका नाम देंगे, उसके हिसाब से मुझे जवाब देंगे। अगर वो होते तो क्या जवाब देते, ओके, अगर सलाउद्दीन होता तो इस मामले में क्या फैसला वाओ, करता। आई तो मीन मतलब दिस इज इतनी अमेजिंग। रिसर्च ऑब्वियसली उस लिहाज से हाँ, बस सलाउद्दीन का डेटा पीछे होना चाहिए, जाहिर ताकि AI उसी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको स्टडी करेगी, मैप करेगी। साइकोलॉजी इतनी आगे, एक्चुअली AI का जो
लर्निंग पैटर्न है पूरा के पूरा वो एग्जैक्टली वही है जो साइकोलॉजी में यूज होता है। ओके पैटर्न स्टडी होती है और उसी हिसाब से वो स्टडी करके बताया था कि एग्जैक्टली ये बंदे ने ये कहना था। बिल्कुल ठीक है। और वैसे थोड़ा बहुत डर इस बात से भी, काफ़ी डर इस बात से भी लगता है क्योंकि चैट जीपीटी और चीज़ें इस्तेमाल करते हो तो आपका बहुत सारा डाटा जो होता है वो स्टोर हो रहा होता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप खुद भी नहीं दे रहे सिर्फ होते चैट हैं। जीपीटी नहीं, आप फेसबुक भी यूज़ करती आप हैं। कुछ भी फेसबुक आपकी आवाज़ सुनता है ऐसे ही है। बाकायदा। अगर आप बोलेंगे मुझे XYZ कुछ चीज़ खरीदनी है वो आपको तो एड्स उसके दिखाना नहीं, शुरू हाँ कर दो देगा। लोग बात कर रहे होते हैं आपस में और बात करते करते आप देखते हैं वो इसकी आप सेटिंग में जाएगा बाकायदा ads उसमें आते लिखा हुआ है कि फेसबुक कि आपकी सुनता है। बात सुन रहा है। ओए होए। फॉर एग्जांपल मैं उसी से वो बैठे कह marketing दूं ना करते कि सबीन सोचना शुरू कर दे कि मुझे क्या गिफ्ट देगी, मैं 3-4 दफा दोहराऊंगा, सबीन के पास ना आइडियाज आना शुरू को हो क्या गिफ्ट देना क्या चाहिए। गिफ्ट देना चाहिए। अच्छा, हम इस मौजू पे मजीद भी बात करेंगे, छोटी सी ब्रेक की तरफ हम बढ़ें, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम मजीद बात करते हैं। स्टे विद अस, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद और हम बात कर रहे हैं एआई पे मबनी फ़िल्म की कि किस तरीके से एआई के ज़रिए फ़िल्म को बनाया गया है। दिनेक सलाहुद्दीन इसका नाम है। इस पर तो चले हम बात कर ही रहे थे कि ह्यूमन राइट्स पे किस तरीके से इसको बनाया गया है, बट ज़रा एआई का फ्यूचर भी हम डिस्कस करें। अभी तो प्रेजेंट पे तो बात हो ही रही है, बट फ्यूचर पे डिस्कस करें कि किस तरीके से कितनी नौकरियां आ जाएंगी। उससे भी ज़्यादा सबीन आई थिंक लेट्स टॉक अबाउट दिस फिल्म इंडस्ट्री ना, कि एआई एंड फिल्म इंडस्ट्री वो तो हम बात करें, लेकिन वैसे बात कर रही हूँ कि हमारे फिल्म से- इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो आपको एक्टर्स की जरूरत हाँ, नहीं है। I was आपके about to बहुत say सारे अब जिस तरह से शिफ्ट हो जाएगी टेक की तरफ चीज़, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी जॉब्स हैं जो कि फॉर जा एग्जांपल सकती हैं। आपको नहीं हमारे साथ की डेट मिल रही तो आप क्या करें? आपको नहीं कोई स्पेसिफिक एक्टर या माहिरा खान आपको नहीं लिफ्ट करें तो आप क्या करें? तो मेरा ख्याल है ज़रा पूछ दें, फरहान साहब आपसे पूछ दें ज़रा, क्या आप पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में क्या फ्यूचर देख रहे हैं एआई की फिल्म? देखिए फ्यूचर बड़ा ब्राइट है क्योंकि दूसरे जो कंट्रीज़ हैं जो हमसे काफ़ी आगे हैं, चाइना, हांगकॉन्ग वगैरह, वो ऑलरेडी बना रहे हैं इसमें और काफ़ी अर्न कर रहे हैं। अब एआई से पहले हमारी एनिमेशंस थी, दूसरी चीज़ें थी, VFX वगैरह थे, जो कि हमारी मिसाल है साउथ कोरिया और जापान की, जो 1.5 बिलियंस पे इनकी इंडस्ट्री है। और वहाँ पे चाइना में सिर्फ 96 सिनेमाज़ हैं, ओके 96,000 सिनेमाज़ हैं, तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो हम भी चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में हम प्रोडक्ट अपनी जो मूवीज़ हैं वो एक्सपोर्ट करें। ओके जो हमारी नेक्स्ट सलाउद्दीन है वो हमने एक्सपोर्ट किए मलेशिया में, हांगकॉन्ग में, वो हमने सेल आउट किए और पूरे पाकिस्तान में चला रहे हैं। तो अभी हमने अपना फार्मूला ऐसा बना लिया है कि हम हर महीने मूवीज़ जो है सिनेमा के लिए देंगे, ताकि हमारी सिनेमा में पाकिस्तानी मूवीज़ देखी जाएं, हमारे पाकिस्तानी हीरोज़ देखे जाएं, ताकि लोग जो अब जो जेनजी है उन्हीं को टारगेट किया हुआ है, 5 से 20 साल के उम्र के लोग, ताकि उनको फ़नी भी लगे और उनके हिसाब से फास्ट पेस में काम हो। लाइक हमने नेक्स्ट सलाउद्दीन बनाई है तो उसका सॉन्ग्स बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया है और एक बच्चे ने 50-50, 100 दफ़ा सुना है। तो वो इतना इंगेजिंग है। तो आगे की जो इंडस्ट्री है इसकी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल भी रहा है और आगे बढ़ने वाला भी। फॉर एग्जांपल मैं आपको फिगर्स देता हूँ नंबर्स में। 2018 में हमारी थी 30 करोड़ की इंडस्ट्री पाकिस्तान की। 19 और 20 में हमारे पास कोरोना आ गया तो ज़ीरो हो गई। 22 में जो है मूवी आई थी मौला जट, तो 400 करोड़ पे वो चले गई थी। फिर 23 में हमारी मज़ीद फिर 50 करोड़ पे आ गई है। राइट तो हम चाह रहे हैं कि हमारी जो मूवीज़ हो इतनी अच्छी हो कि वो मज़ीद हमारा 2000 करोड़ पे जाए, जो कि बहुत इजी है क्योंकि साउथ कोरिया और जापान की ये हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, तो उनके लिए जो है 100 करोड़ जो है बहुत छोटा बजट होता है। वो 1600 करोड़ पे उनकी जारी होती है मूवीज़, 1800 करोड़ पे जारी होती है। तो ये अगर हम अच्छी मूवी बनाएंगे, क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट सलाउद्दीन है उसकी क्वालिटी जो है वो हॉलीवुड को टच करती है। और जो हम अक्सर एक बात करते हैं ना कि सिनेमा शुड बी एक्सेसिबल, और ज़्यादा जब बजट कम इन्वॉल्व होगा शायद हम और सिनेमा बना सकेंगे, अफोर्ड कर पाएंगे, ज़्यादा लोग जा सकेंगे, मैसेज जा सकेंगे, टिकट्स की सिनेमाज प्राइस में। कम कम कर सकेंगे। नहीं, आप देखें ना कि अभी हमारे पास 42 और 30 सिनेमा रह चुके हैं सिर्फ, ऐसे ही है। जो कि इतना बड़ा मुल्क है। Yes, हमारे इतनी पास बड़ी आबादी। तकरीबन पड़ोसी मुल्क उसके 22,000 हैं, तो हमारे पास कम से कम 2000 तो हों। KLA में है और इतने सारे फैसलाबाद, मुल्तान, सक्कर, कितने हमारे पास जो है सिटीज़ हैं। लेकिन उसमें एक मामला और भी है, दूसरी राय वो बिकॉज OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, हर चीज़ फ़ोन पे आ चुकी है, व्हाई टू स्पेसिफिकली गो टू अ सिनेमा टू वॉच अ मूवी? देखें, जो सिनेमा वाला बंदा है उसका एक अलग मज़ा है, उसकी अलग दुनिया है।
जो यूट्यूब है या OTT है उसका एक अलग हो रहा है। और तो क्या ये सिनेमा या generation specific देखिए भी अभी है? थिएटर है, थिएटर अभी भी लोग जाते हैं, उसका एक अलग है। लेकिन उस तरह तो से नहीं मीडियम जाते जो ना। है अलग अलग है। उस तरह से नहीं जाते ना जिस तरह से पहले देखिए जाते थे। बिग स्क्रीन का हमेशा रहेगा। क्योंकि आप जो पड़ोसी अभी मुल्क की जो बात है- कर रहे हैं उसमें भी अगर मैं ऐड करूं तो वहाँ पर भी फिल्म्स नहीं चल रही सिनेमा में उस तरह से जिस तरह से पहले चल रही थी, क्योंकि ज़्यादातर लोग वो फिल्म जाकर नहीं देखते, वो कहते हैं अच्छा जी नेटफ्लिक्स पे आएगी लेकिन तो जो हम देख पड़ोसी मुल्क लेंगे। है उनके मीडियम्स हैं, उनके हर महीने उनकी तकरीबन 50 मूवीज़ आती हैं, रीजनल और ऑन रीजनल। जितनी भी बड़ी बिग बजट मूवीज़ हैं जो कि हमारे खान्स की होती हैं वो हमेशा सिनेमा पे ही रिलीज़ होती हैं और वो पूरी दुनिया में रिलीज़ होती हैं, Right. सिर्फ पड़ोसी मुल्क में नहीं, वर्ल्ड वाइड जाती हैं। तो उनका जो रेवेन्यू का जनरेशन है वो उतना ही है। हाँ ज़ाहिर बात है, अब उनको क्या होता है कि सिनेमा आपके पास मिल गया, जब सिनेमा से उतरती है तो वो OTT पे जाती है। OTT के जो पर्टिकुलर लोग हैं उनसे वो बाय कर लेते हैं, ओके तो उससे भी वो कमाते हैं। उसके बाद फिर वो मज़ीद लोकल चैनल्स पे जाती हैं, तो वो हर मीडियम से कमा रहे होते हैं। तो ये जो OTT हमारे पास ऐड ऑन हुआ है पैसे और मज़ीद अर्न करने के लिए, तो वो जो कि अच्छी बात है, We really wish कि हमारे- वॉच टाइम बढ़ गया है ना। बढ़ गई है। अगर आप पहले कंज्यूमर बढ़ देखें गए। तो हम जब छोटे थे तो मैक्सिमम PTV पे ही कुछ आ जाता था और देख लेते थे। Option यही थी। You know? हाँ अब वॉच टाइम 4 घंटे 5 घंटे डेली एक नॉर्मल हो चुका है, विच इज़ हार्मफुल, लेकिन रियलिटी है कि वो हो चुका है। तो अब इस वजह से हमें लगता है कि यस, जो OTT प्लेटफॉर्म पे तो बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, हर वक्त मोबाइल पे आप प्लेन में बैठे हैं हर जगह देख रहे हैं, लेकिन जहाँ पहले आधा घंटा था वहाँ वो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो चुका है। तो वो यहाँ भी देख रहे हैं, वहाँ भी देख रहे हैं। अब फ़र्क ये कि देख क्या रहे हैं, और हम वही चीज़ चेंज करना चाह रहे हैं, कि अच्छा दिखाएं। अच्छा दिखाएं। और AI जहाँ पे एक्साइटिंग है ना, उतनी डेंजरस भी है। डेंजरस साइड जरा एक्सप्लोर करते हैं। डेंजर साइड इसकी एक्सप्लोर ये है कि AI इतनी किस्म की आ रही है। जैसे अभी हम एविटार की बात कर रहे थे, अब मैं आपके एविटार बना के आपसे जो चाहे कलवा लूँ, हु वुड नो? ओनली यू वुड नो एंड आई वुड नो कि ये सच है झूठ है, बट जो देखने वाला है वो तो कहेगा कि आपने ये कहा है। तो अब आप, और मीडिया में आप एक चीज़ एक दफ़ा शूट कर दीजिए, अब बाद में सॉरी जितना बोलते ना वो वीडियो हर एक के पास थोड़ी जाती है, ऐसे ही है। तो वो तो फैल गया। अब AI यानी एक इस टाइप की गैदरिंग थी जिसमें मैं इनवाइटेड था, उन्होंने कहा कि आप क्या कहते हैं AI यूज़ होना चाहिए। मैंने कहा यू ओनली हैव 2 ऑप्शंस, आया ये गलत है सही है इसको छोड़ दें। अब ऑप्शन ये है कि या तो आप इसके ग़ुलाम बनेंगे या इसको अपना ग़ुलाम बना लें। तो हम इसको अपना ग़ुलाम बनाना चाहते हैं। और आई थिंक इसमें एक बात और भी कि वो जो ये सवाल है ना कि आप यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि थोड़ा सा आई मीन नॉन वैलिड क्वेश्चन है। वाई? बिकॉज देखें यूज़ तो होगा और हो रहा है। अगर आप ये कहें जी हम AI यूज़ नहीं करेंगे, यू कांट स्टॉप इट। मैं आपके चैनल पे AI के थ्रू आया हूँ, चाहे यानी गूगल मैप के थ्रू आया हूँ ना, वो भी AI है, ऐसे ही है। उसके थ्रू पहुँचा यहाँ पे। एयरपोर्ट से होटल अपने उसी के थ्रू पहुँचा, वहाँ से यहाँ इसके थ्रू पहुँचा। तो हर जगह AI आ चुकी है। आ चुकी है। प्लस उसमें आप एक और साइड भी है ना कि अगर आपने कुछ कर भी दिया हो, आपसे कुछ हो भी गया हो, तो आप सिंपल कहते नहीं ये मैंने नहीं किया, ये तो AI जनरेटेड है। ये वाला मामला भी है। हाँ अच्छा, अब ये वो वाली बात है देखिए कि एथिकल एंड अनएथिकल Unethical यूज़ पे भी है, बिकॉज अब एक चीज़ आ जाती है जब ना, तो हम उसको बड़ा चेरिश कर रहे होते हैं, बड़ा हमें खुशी हो रही होती है कि ऐसे ही इस फील्ड में उस फील्ड में इस्तेमाल हो जाएगी, लेकिन उसका जो हम नेगेटिव इम्पैक्ट देख रहे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिस पे बात बड़ी कम हो रही होती है और कहा जाता है कि तो नॉर्मल है, इसमें ऐसी क्या बात है। इसके लिए किस तरीके से हमारे यंगस्टर्स को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, तालीमी इदारों में इस पर बात होने की ज़रूरत है, पॉलिसीज़ मज़ीद बनने की ज़रूरत है ताकि अकाउंटेबिलिटी हो। ये बहुत बड़ा मसला है। उसकी वजह ये कि हमारे पास थिंक टैंक्स नहीं है ना, तो इसके जो नेगेटिव्स हैं उनसे बचाने के लिए वी हैव नथिंग। और इसीलिए जो इसका इस्तेमाल, जो व्हाट आई फील कि इसका ज़्यादा नेगेटिव इस्तेमाल होगा पॉजिटिव के मुकाबले में। अच्छा, देखिए ज़ुबान है अल्लाह ने दी है, आप चाहें तो ग़ीबत कर लें, आप चाहें तो तिलावत कर लें, सही बात, अल्लाह ने रोका नहीं है। बेशक। राइट। इसी तरह से ये सब जितने टूल्स आते हैं इनका भी उसूल यही होता है, आप इनको सही यूज़ करें या गलत यूज़ करें, ये आपके ऊपर है। लेकिन चूंकि हमारे पास सोच नहीं है, मीडिया में इस पर बात नहीं हो रही, लोग खुल के बात नहीं कर रहे, यानी अब इसमें यहाँ तक आ चुका है कि कोई शख्स ये चाहे कि आपका एवेटार बनाए और बिल्कुल आप लगेंगे, एट द सेम टाइम आपको शॉर्ट्स में दिखा दे। यस,
और ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है, यस। वो कर देंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। आप तो सबके सामने आ गए ना, अब आप कुछ भी कहानियाँ देते रहें, एक्सप्लेनेशन देते रहें, बट यू देयर। तो इसकी पॉलिसीज़ बनना बहुत ज़रूरी हैं, इसके बारे में लॉज बहुत सख्त होने चाहिए, बगैर उसके ये डिस्ट्रक्शन की तरफ भी We लेके do have जाएगी। policy, right? बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज चाहिए, Yes. बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज चाहिए। पाकिस्तान में आई थिंक वी आर वन ऑफ दोज कंट्रीज जिन्होंने बहुत पहले से इस पर काम कर लिया पॉलिसी के लेवल पर, और हमने उसको इम्प्लीमेंट ज़ाहिर है वो इसमें स्टेज बाय स्टेज हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, जी, ऑल्सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को भी एजुकेट इस हवाले से करें कि कोई भी ऐसा कंटेंट अगर सोशल मीडिया पे आता है तो एआई के दौर में आपको उसको वेरीफाई करना है, आपको उसको रीचेक करना है कि वो सही इन्फॉर्मेशन है भी या नहीं है, जी, हमारी जो स्पेशली अभी जहाँ पर हम मूवी ऑनर आने किलिंग्स वाली देख है रहे वो होते हैं। इसी बारे में है ओके, कि वेरिफिकेशंस करना है, उसके हमने प्रोसेस भी बताएं जो हमारी नेक्स्ट मूवी आने वाली है। ओके। तो ये सारी चीज़ें हमने माइंड पे रख के ताकि लोगों को बताया कि सोशल मीडिया पे जो भी कुछ आता है वो सारा का सारा फेक होता है, तो आपको किस तरीके से उसको वेरीफाई करना है। इन्फॉर्मेशन को। हाँ, इन्फॉर्मेशन को हमने उसमें किया ये कि पुराने जो कामयाब लोग गुजरे उनकी जो उसूल थे किसी चीज़ को वेरीफाई करने के, वो आज के एक यूथ को दिखाया, यूनिवर्सिटी को एक स्टूडेंट है, वो कहता है ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है, मैं इसको आज सोशल मीडिया पे भी लगाता हूँ टूल्स को, पता चलता है 90% चीज़ें सोशल मीडिया की गलत सामने आ जाती हैं, और उसकी वजह से उसका हर एक से झगड़ा भी होता है। सब कहते हैं नहीं ये तो फीड में है, ये तो मौजूद है, ये तो सच है, तो नज़र आ रहा है। कहते हैं हर चीज़ जो नज़र आ रही है वो सच थोड़ी है। यस, फिर वो फिल्टर ऐप बनाता है, ऐप है वो। ऐप बनाता है कि फ़िल्टर किस तरह करना है, किस तरह वेरीफाई करना है। नहीं ये वाकई एक्चुअल में ऐप है, नहीं ये हम लोग हम मूवी हमारे में जहन बनाई की ऐप है जो मूवी के अंदर लेके आया मूवी है। के मूवी अंदर के है। अंदर अच्छा, लेकिन अगर वो देखें कि आपके जहन में आ गई, मूवी में आ गई, तो एक्चुअल भी तो हो सकती है ना, एक्चुअल में आ जाएगी। जो कि वाकई पे और होनी चाहिए प्रॉबेबली, क्योंकि बहुत सोचिए, झूठ आ चुका है। सुपरमैन जब मैं इतना था तब लॉन्च हुई थी, मुझे आज तक याद है, कैसेट प्लेयर के थ्रू। और आज मैं स्विट्जरलैंड में था और मैं वो पैराग्लाइडिंग कर रहा था, वहाँ से लोग, सुपरमैन का सूट भी नहीं है एंड कोई मोटर नहीं है, एंड दे वुड जंप फ्रॉम द माउंटेन, दे वुड फ्लाई फॉर 2 hours। वाओ। तो अच्छा, सुपरमैन वैसे की ये हम जो मैं ऑनर किलिंग्स की बात कर रही हूँ, किस तरीके से सोशल मीडिया पे अब हम एआई के थ्रू देखते हैं, कैरेक्टर पे बात हो जाती है, पता नहीं चलता किसी को, ये हम रिमोट एरियाज़ तक कैसे इन्फॉर्मेशन ले जा सकते हैं? स्पेशली आपकी मूवी के पर्सपेक्टिव से बात करें, हम एजुकेशन इस हवाले से बात करें, ठीक है, यंगस्टर्स को तो हम बता रहे हैं, लेकिन हम उन लोगों तक कैसे पहुंचा रहे हैं जिनको अवेयरनेस नहीं है, टेक फ्रेंडली नहीं है, वो सिर्फ सोशल मीडिया, उनके पास फेसबुक है, बहुत सारों के पास इंस्टाग्राम का भी उनको नहीं पता, बट फेसबुक पे कोई चीज़ आ गई तो आ गई और उनको लगता है कि ये सच है। इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उन लोगों को हम कैसे एजुकेट कर सकते इसीलिए हम इसको ना सारी रीजनल लैंग्वेजेस में भी साथ साथ लाते जा रहे हैं, हैं? सही। राइट, ताकि वो अब मोबाइल जैसे हमने कहा ना कि वहाँ तो स्क्रीन्स भी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन मोबाइल हर एक के पास है, तो मोबाइल के ऊपर आप इजीली जाएंगे, उसको सोशल मीडिया पे पूरी मूवी देख लीजिए अपनी लैंग्वेज के अंदर, राइट, तो इसलिए कोई मसला ही नहीं होगा। इसीलिए जो सोच है पीछे वो ये है कि हमने कंटेंट ऐसा देना है, टाइम वेस्ट ना हो रहा हो, टाइम प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो रहा हो, लोगों के अखलाक उससे बेहतर हो रहे हो, लोगों की लर्निंग एजुकेशन उनकी उससे बढ़ रही है, और उसके लिए हम मीडिया को यूज़ करें, इट्स वेरी सिंपल। यस, तो ये तो आई मीन दिस इज अमेजिंग, जिसको सुन के इतना मज़ा आ रहा है, तो जब हम एक्सपीरियंस करेंगे और इसमें यू नो एक्सेल भी करेंगे फॉर श्योर, और आई थिंक एवरी प्रोफेशन जो कि इससे मुतासर होगा इन अ वे, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने उससे कैसे फ़ायदा उठाना है। जो आप पहले भी बात की ना कि पीछे एक शख्स तो है ना ज़रा, उसने उसको कंट्रोल करना है बहरहाल, ताकि उससे हम फ़ायदा उठा सकें। बिल्कुल। कोई ऐसा मुल्क जो कि आप देखते हो कि जो कि एआई पे बहुत ज़्यादा आगे आपको जाता नज़र आ रहा है, जिससे हम कह सकते हैं कि ना बेस्ट प्रैक्टिसेस वहाँ की जो कि हम अडॉप्ट कर सकें? सिंगापुर, चाइना है, चाइना। चाइना है, चाइना हमसे 50 साल आगे है एआई में, ओके, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी रोबोट बन रहे हैं, चीज़ें बन रही हैं, वो स्पेसिफिक हो रही हैं। जितनी भी ब्लू कलर जॉब्स हैं वो सारी रोबोट्स ने ले Replace हो चुका है जापान में और सिंगापुर में। चाइना बहुत ज़्यादा आगे है हर चीज़ में, इवन के यूएस से भी चाइना आगे है। ओके, जब वहाँ जाके आप देखेंगे उनका सिस्टम तो आपको खुद महसूस होगा, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, सो एक सही। पैरेलल यूनिवर्स बनती जा रही है। नज़र आ रही है, और हालांकि हमारे बराबर में है और हमसे 50 साल आगे। दैट्स अमेजिंग। फरहान साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप साथ मौजूद थे। आसिम साहब बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे। ना सिर्फ हमने आपकी जो एआई से तैयार करता मूवी है उस पर बात की, बल्कि जो एआई का इस वक्त यूज़ है दुनिया में, किस तरह से काम हो रहा है, उस पर हम बात करते हैं। एंड इट्स एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, जितनी बात की जाए उतनी कम है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। यू नो बहुत से आइडियाज़ पॉपअप कर रहे होते हैं माइंड में व्हेन इट कम्स टू एआई, तो वो जो
आइडियाज आते हैं ना उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश ज़रूर करें। लेकिन कोई ऐसा आइडिया, जिस तरह अभी हम एक ऐप की बात कर रहे थे जिससे आप वेरीफाई कर सकते हैं, तो अगर आपके पास ऐसा कोई आइडिया है जिससे बेहतरी की तरफ जाया जा सकता है वेरिफिकेशन के Yes. पर्सपेक्टिव से भी, तो वो भी हमें ज़रूर व्हाट्सएप करें। आपकी इस आइडिया को यहाँ पर हम शोकेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपसे लेंगे इजाज़त, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।